वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कॉकरोचेस के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करने का मशवरा। कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हैं या सूबे, जो भी नाम दें हमें उनकी तरफ जाना होगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका। इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं आएगी। ये निज़ाम चलता रहा तो 10 साल बाद ही बैठकर इन्हीं मसाइल पर बात करेंगे। हमारा सिस्टम गिर चुका, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। कॉकरोचेस के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त कर लें, नए सूबे बनाएं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। हम समझते हैं नौजवानों को माहाना 2004 रियाल लैपटॉप टॉप्स देकर खुश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉकरोचेस अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट देंगे। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट के शरका ने इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। मारूफ वकील एहसन भून ने कहा आइन इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को वफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं, सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने कहा सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट में कहते हैं हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। मियां आमिर महमूद बोले ज़्यादा यूनिट्स बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। दीगर मुकर्रीरीन ने कहा पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। बॉयकॉट नहीं, तावन करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को खुली वार्निंग, मैंडेट चोरी करने पर तख्त उल्टाने की धमकी। पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, खुद को शेर के शिकार का माहिर करार दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में पूछा इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का है या फिर नून लीग का? चोरी नहीं की तो क्या छुपा रहे हो, क्यों डर रहे हो? फैसला करना पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर का मफाद अहम है या नून लीग का ज़ाती मफाद? पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकता, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। आप चाहते क्या हो? अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, करेंगे भी। नून लीग को खबरदार करते हुए कहा चोरी की, डाका मारा तो गारंटी है विफाक में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्ता उल्टा दूंगा, धांधली की तो आपकी खैर नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को पैगाम, बाइकॉट की सियासत छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कहा अपना हाथ पीटीआई के संजीदा सियासतदानों की तरफ बढ़ा रहा हूं। हर वो सियासतदान जो धांधली से तंग आ चुका है मेरे हाथ में अपना हाथ दे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम ने ही करना है। ये हुकूमत अपनी मुद्दत हार सूरत पूरी करेगी, सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारिजा नहीं बनाया जा रहा। कश्मीर के मामले को कश्मीर की हुकूमत देख रही है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर इसमें गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने बार बार कहा जमहूरियत को डील रेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। ज़ाती राय है पीटीआई को भी इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए।
एक पल में खुशियां, जिंदगी भर के गम में तब्दील। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन और रिश्तेदार भी शरीक होने आए थे। ऊपर वाली छत निचली मंजिल पर, फिर दोनों सबसे नीचे वाली छत पर आ गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों छतें टीआर गार्डर्स की बनी हुई थी। बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर वाली छत पर मट्टी डाली गई। छत वजन बर्दाश्त न कर सकी और गिर गई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। रिकता में इस मनासिर, अहले मोहल्ला का रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त होने का शिकवा। मकान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक मलबे से 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। आबादी का रास्ता तंग है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डीजी रेस्क्यू का छतों पर वजन न डालने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। KP और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने कहा है कि हौसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फ़िलहाल अमरीका की ज़रूरत नहीं। इराक पर हमलों का मकसद भी हौसियों को पैगाम देना था। इराक में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा के अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली अहद का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरान और हौसियों के साथ कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक JD Vance से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, ईरान नवाज़ इलाक़ी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने JD Vance ने कहा, नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, मगर सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर मुबैना ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। अब तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्ट्री मनसब से राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं को गजा और मगरबी किनारे में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान ने इराक में सऊदी अरब की कार्रवाई को हक़ दिफा करार दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, बहिरा अहमर और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। गैर रियासती अनासिर के सऊदी अरब पर हमले काबिल मजम्मत हैं। हमले इराकी सरजमीन से किए गए। सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। कहा, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में कशीदगी में खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। ये भी कहा, पाक कुवैत दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे से मुख्तलिफ नौइयत का है। पाकिस्तान का उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। अमरीका के कई रोज़ के वक्फे के बाद ईरान के 9 से ज़ायद शहरों पर हमले। कश्मीर में रिहायशी इमारत पर हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साल का बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। जवाब में ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। 3 जदीद अमरीकी F-35 तैयारों को तबाह करने का भी दावा कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने कहा, हमने जजीरे कैश में शहरियों को निशाना बनाने के जवाब में हमले किए। पासदाराने इनकलाब ने हालिया अमरीकी हमलों में 3 अरकान की शहादत की भी तस्दीक की। अमरीका ईरान कशीदगी के बावजूद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 फी बैरल पर आ गया। ईरान का अमरीकी मुदाखलत जारी रहने तक आबना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से बहरे अहमर में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें करने का दावा।
तुरबत में 6 मजदूर अगवा के बाद कत्ल। लाशें नासराबाद के इलाके से मिल गईं। 2 रोज़ कबल कैद से 7 गैर मुकामी मजदूरों को अगवा किया गया था। एक को उसी दिन शहीद कर दिया। 6 को साथ ले गए थे। मकतूलीन में अरशद, तैमूर, परवेज, वसीर, अमजद और याहिया शामिल। 4 का ताल्लुक पंजाब से, 2 का KP से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 मजदूरों के अगवा और कत्ल की मुज़म्मत। कहा, मजदूरों को शहीद करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में बिलावल भुट्टो की तजवीज़ करदा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तश्कील देने की करारदाद मंजूर। कमीशन को इंक्वायरी के लिए इख्तियारात और रसाई देने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस भी फौरी बहाल करने का मुतालबा। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया, कमीशन जिला पूंछ में होने वाले वाक़यात की तहकीकात करे। कमीशन की रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करे। जायज़ मुतालबात मुज़ाकरात और आईनी तरीक़ाकार के जरिए हल किए जाएँ। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात की जाएँ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। जम्मू की 1 और वैली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क सहूलियात में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत कौमी सेहत के उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर सेहत ने वज़ारत में जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर PIC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर से तेज़ बारिश। फेरोज़वाला की पहले से डूबी पठान कॉलोनी में हालात मजीद संगीन। 6ठे रोज़ भी पानी क्लियर ना हो सका। हज़ारों शहरी महसूर, घरों में पानी ताहाल मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज़ का पठान कॉलोनी का दौरा, रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मुरीद के दर्जनों देहात भी डूब गए। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई। अहमदपुर शर्किया में दरिया चनाब में शदीद ज़मीनी कटाव जारी। 3 बस्तियाँ दरियाबुर्द हो गईं। लोगों की नकल मकानी। महकमा मौसमियात की 3 अगस्त तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। बेलारूस के आला दिफाई वफ्द की चीफ ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और फौजी शराकत की मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। सऊदी अरब ने $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रूल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा समेत मज़ीद 7 अजला में आज से ग्रीन बस चलना शुरू। तकरीब से खिताब में कहा, ग्रीन बस से आवाम को बेहतरीन, मयारी और सस्ती सफरी सहूलत मैसर आई। पंजाब के मज़ीद अजला में भी बसें फराहम कर रहे हैं। ग्रीन बसेस में बुजुर्गों, ख़वातीन और तलबा को खुसूसी सहूलत दी गई है। मरियम नवाज़ की लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर आला ने परेड का मुआयना भी किया।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो की मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, शुरका और मेहमानों में यादगारी शील्ड्स तकसीम की। फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर केक काटा। मौसर से मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान के ज़रिए मसनूआत को आलमी मंडियों में फ़रोग देने की ज़रूरत है। कराची PCHS से अगवा किया गया नौजवान कत्ल। मीर रजा अली की लाश गुलिस्तान जौहर से बरामद। मकतूल माँ बाप का एक लौता बेटा था, अगले माह निकाह था। मकतूल के वालिद का कहना है बेटा 28 जुलाई की रात 4 बजे लापता हुआ। बेटे के अगवा का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज है। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में एक और बच्चा गहरे गड्ढे में जा गिरा। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। इलाका मकीनों ने फौरी मदद करके बच्चे की जान बचाई। मंजूर कॉलोनी में 7 फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था। बच्चा साइकिल चलाता आया और गिर गया। फुटेज सामने आने पर इंतजामिया को होश आया, गड्ढे में मिट्टी डालकर हमवार कर दिया। इमारतों की हिफाजत करने वालों की अपनी इमारत गैर महफूज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहरियों की अहम दस्तावेजात की हिफाजत न कर सका। सीवरेज के पानी रिकॉर्ड रूम में दर्जनों फाइल्स तबाह कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ की निशानदही पर हुकाम को होश आया। 3 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। कराची में अपने कत्ल का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। 3 रोज पहले सुरजानी टाउन में गाड़ी से जली हुई लाश मिली। शातिर मुलजिम ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया। एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया और खुद का कत्ल जाहिर किया। उधर बीवी को कत्ल करके खामोशी से तदफीन करके गायब होने वाला शौहर गिरफ्तार। मुलजिम ने कुछ अर्सा पहले लाहौर में पसंद की शादी की थी। शादी के बाद कराची मुंतकिल हुए थे। मारूफ अदाकार और मौसीकार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फी, अनकही, ईद का जोड़ा समेत कई ड्रामों में काम किया। शोहरे अफा गाना तुम संग नैना लागे खालिद निज़ामी ने ही कंपोज किया था। ईरान जंग ने ट्रंप को मायूस कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अंदर ईरान पॉलिसी पर इख्तिलाफात सामने आ गए। कुछ अमरीकी हुकाम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं। एक ग्रुप खदशात का इजहार कर रहा है। ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी हिकमत अमली पर वाइट हाउस में बहस जारी है। जापान में जल्जले से हलाकतों की तादाद 34 हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद लाशें मिलने का इम्कान। जल्जले के बाद 22,000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम। हजारों अफराद के पास पीने का पानी भी नहीं है। स्पेन के साहिली शहर स्वेटा में हजारों गैर कानूनी तारकीन वतन जमा। हस्पानवी हुकाम ने इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज कर दी। स्वेटा की हुकूमत का फौज की तैनाती का मुतालबा। तारकीन वतन स्पेन में घुस गए। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने फाइनल के टॉप 12 में जगह बना ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। हॉकी सीरीज में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। पहले मैच में जनूबी कोरिया को 3-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम की नीली जर्सी खत्म। नई जाफरानी रंग को मरकजी जर्सी बना लिया गया। शौकीन हॉकी ने फेडरेशन को हिंदुत्व और इंतहा पसंद करार दे दिया। साबिक भारतीय खिलाड़ी ने भी रंग को शर्मनाक कह दिया। हॉकी इंडिया ने कहा कि जाफरानी रंग फतह की अलामत है।
और न्यूयॉर्क फैशन वीक की रंगीनियां, गरम मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स के रैंप पर वॉक, खूब जलवे बिखेरे।